सतयुग के भक्त देवर्षि नारद जी के सामने ये बात कही, तो अपरिपक्व कषाय वाले हैं उनके लिए मेरा दर्शन कठिन है। पर एक भी कोई कलिकाल का भक्त आप गिना दीजिए जिसको ठाकुर जी ने कहा हो कि तुम अभी हमारे दर्शन के लायक नहीं हो, अपरिपक्व हो, अधकचरे हो, तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। इसी से विचार कर लो। अन्य युगों में भगवान दुर्लभ थे, अब कलयुग के साथ भी भगवान यही कानून लगावे तो यहां तो किसी को दर्शन नहीं होगा। ये अपने चरित्र को क्यों कहा इन महापुरुषों ने? बोले इसलिए कहा, वे अपनी प्रशंसा में नहीं कहा, उन्होंने दृष्टांत में कहा, भैया हमको देख लो, हमारे जैसे को भी ठाकुर जी ने अपनाकर ऐसा बना दिया, तो आपको क्यों नहीं अपनावेंगे? अपना उदाहरण दिया है। नारद जी के 3 जन्म का चरित्र भागवत जी में। पहले ये उपवरहण नाम के गंधर्व थे, बहुत ऊंचे गवैया थे, और महाराज जी स्वर्ग के थे, स्वर्ग में निवास करते थे, पर इनका स्वर संगीत और इनका अभिनय ऐसा था कि इसके लिए अन्य लोकों में भी उनको आमंत्रित किया जाता था। तो एक बार उपवरहण गंधर्वराज को ब्रह्मलोक में आमंत्रित किया गया भगवत गुणगान के लिए। भगवान की कोई लीला का अभिनय करके दिखा। वो गाते थे, सब अप्सराएं उनकी मंडली की सब अभिनय करती थी। अब उपवरण गंधर्व के रूप में ब्रह्मलोक तो गए गुणगान के लिए, पर वहां की अप्सराओं के रूप को देखकर आकृष्ट हो गए। उनको आकृष्ट करने की चेष्टा अपने गायन में करने लगे। ऋषियों को यह अपराध सहन नहीं हुआ, क्योंकि भगवद रस में विरस हो गया, भगवद रस बिगड़ रहा था। जे गावहि यह चरित संहारे, संभाल के गाना चाहिए। उसी समय ऋषियों का रोष हुआ, उन्होंने शाप दिया कि तू भगवत गुणगान के योग्य नहीं है, जा दासी पुत्र के रूप में धरती पर जन्म ले। इसका आशय यह है कि भगवान की लीला और भगवान की कथा, इनको करने वालों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। हम सुखदेव जी तो नहीं हो सकते, कोई कहता है तो झूठ ही कहता है या उसका भाव है, जो भी समझो। हम सुखदेव जी नहीं हो सकते, उनकी छाया भी नहीं हो सकते, उनकी चरण रज का एक कण भी हम नहीं हो सकते। ये बात तो बिल्कुल सही है, पर क्या हम यह विचार भी नहीं कर सकते कि जिस पवित्र आसन पर बैठकर हम भागवत जी की चर्चा कर रहे हैं वो मनुष्य का आसन नहीं है, वो भगवान सुखदेव का आसन है। उन सुखदेव जी का आसन है जिनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष के देह का भी भेद नहीं है। हमारी वैसी दृष्टि नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो हम विचार कर सकते हैं कि हम बहुत पवित्र स्थान पर बैठे हैं, हम यहाँ बैठकर बहुत पवित्र भावों में ही डूबे रहें। हमारी चेष्टा किसी पुरुष को, किसी स्त्री को आकृष्ट करके और अपने स्वार्थ की पूर्ति की न हो। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमको भी पथभ्रष्ट होना पड़ेगा, नीचे गिरना पड़ेगा। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पर ऋषियों के मन में दया आई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, अब मुंह से जो निकलना था सो तो निकल गया, लेकिन संतों का संग करके फिर तुम अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त कर लोगे। नारद जी कहते हमारा जन्म एक द्रुमिल नाम के गोप के घर में मेरा जन्म हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार नारद जी के उस स्वरूप के पिता का नाम द्रुमिल था। द्रुमिल नामक गोप के घर में का जन्म हुआ।
जन्म के बाद पिताजी नहीं रहे, या तो दिवंगत हो गए या कहीं चले गए, जो भी हो, पिता की छत्र छाया आपके पास नहीं रही। गरीबी थी। एक दयावान ब्राह्मण के घर में गौ सेवा का कार्य इनकी माता करने लगी, और वहीं इनकी माता का और इनका भरण पोषण होने लग गया। वे ब्राह्मण देवता बड़े भक्त थे, उनके घर में संत महात्मा आते जाते रहते थे। मैं 5 वर्ष का बालक ही था, उसी समय संतों की जमात उनके यहाँ आई। पूज्य बक्सर वाले मामा जी के मुख से हमने सुना था, वो जमात सनकादिक भगवान की जमात थी। किसकी जमात थी? सनकादिक भगवान की जमात थी। जमात आ गई तो पंडित जी ने, कन्नौज की बात है, कहाँ की बात है? कन्नौज, कान्यकुब्ज देश की बात है। तो पंडित जी ने, ब्राह्मण देवता ने संतों की जमात को प्रणाम किया, सनकादिक भगवान को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि भगवान चातुर्मास से आरंभ होने वाला है, आप कहीं न कहीं चातुर्मास से तो करेंगे ही। ये महान तीर्थ है, गंगा जी का तट है, यहीं चातुर्मास किया जाए। ऋषियों ने आग्रह स्वीकार कर लिया। गंगा जी के तट पर पर्णकुटियाँ बन गईं, वहीं सब संत अपनी जमात के सहित विराजे। ब्राह्मण देवता अपने परिवार के सहित संतों की सेवा में लगे रहते। मेरी माता भी सेवा में लगी रहती, और मैं यद्यपि छोटा सा बालक था, अधिक तो कुछ हो नहीं सकता था, पर देखा देखी मैं भी कुछ सेवा करता था। तुलसी उतार लाना, फूल उतार लाना, दूर्वा उखाड़ लाना, छोटे बालक भी कर सकते हैं। शुद्धि के लिए मिट्टी ले आना, जल भर के ले आना, जूठी पत्तल उठा देना, ये कार्य में करता। सेवा के समय सेवा का कार्य करता, और जब वे महात्मा सत्संग करने लग जाते तो मैं बैठकर श्रवण करने लग जाता। छोटा सा बालक ही था, सुनते सुनते भावुक हृदय हो जाता, नेत्रों से आंसू बहने लग जाते। वे संत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कृपा पूर्वक हमको एक साधन दे दिया। क्या साधन दिया? बोले, तुम पत्तल तो उठाते ही हो, पत्तल में जो प्रसाद के कण हैं उनको श्रद्धा पूर्वक ले लिया करो, उससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। उन संतों ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। एक श्लोक, 2 श्लोक नहीं कहेंगे तो हमें संतोष नहीं होगा। इस श्लोक में एक विशेष बात कही है नारद जी ने। चक्रुः कृपा यद्यपि तुल्य दर्शना, यद्यपि तुल्य दर्शना तथापि कृपाम चक्रुः। यद्यपि संत समान दर्शी होते हैं, समदर्शी होते हैं, गरीब अमीर और ऊंच नीच का भेद उनके चित्त में नहीं होता है, लेकिन उन संतों ने मेरे ऊपर विशेष कृपा कर। क्या कृपा की? विशेष कृपा क्यों की? नारद जी कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में 4 गुण होंगे उसको महत पुरुषों की कृपा का पूरा लाभ मिल जाएगा। ये बहुत सुंदर श्लोक है इस पूरे अध्याय का। ते मयि अपेता खिल चापलेर भके, ते मयि अपेता खिल चापलेर भके, दान्ते धृत क्रीडन के नुवर्तिनी, दान्ते धृत क्रीडन के नुवर्तिनी, चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना, चक्रुः कृपा यद्यपि तुल्य दर्शना, शुश्रूषमाणे मुनयोपभाषिणी, शुश्रूषमाणे मुनयोपभाषिणी।
नारद जी कहते हैं यद्यपि संत समदर्शी होते हैं पर मेरे ऊपर विशेष कृपा उन्होंने की, क्योंकि मुझ में 4 गुण आ गए थे। ये 4 गुण स्वामी जी जिसमें होंगे उस पर संतों की पूरी कृपा हो जाएगी। पहला गुण, मई अपेत अखिल चापलेर्भके। अर्भके माने बालक होने पर भी मुझ में चंचलता का नितांत अभाव था। जो प्रकृति से चंचल होते हैं उनके द्वारा महत् पुरुषों की बार बार अवज्ञा होती, उससे वे लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो प्रकृति से ही अचंचल होना चाहिए, शांत दांत और गंभीर प्रकृति का होना चाहिए। दूसरा, मैं उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता था। अनुवर्तन, दूसरा गुण क्या बताया नारद जी ने? अनुवर्तन, उनके पीछे पीछे चलना। व्याकरण में अनुवर्तन जानते किसको कहते हैं? ऊपर से सूत्र से कुछ पद नीचे वाले सूत्र में आ जाते हैं, उसको अनुवर्तन कहते हैं। संतों के गुण हमारे में आवे, इस साधन में मैं लगा रहता था। तीसरा, मैं उन संतों की सेवा करता था। हाँ, तीसरा लक्षण है जितेंद्रियता। पहला लक्षण चंचलता का अभाव, दूसरा लक्षण जितेंद्रियता, तीसरा लक्षण संतों के पद चिन्हों पर चलना, और चौथा लक्षण अल्प भाषण। अल्प भाषण माने कम बोलना। बहुत अधिक बोलने से अवज्ञा होती ही है। आप कहेंगे हम तो चुप बैठे, आप ही बोले चले जा रहे, तो आप क्यों बोल रहे? आप ही चुप है जाओ। देखो, 2 शब्द हैं संस्कृत भाषा में, एक है वाग्मी और एक है बाचाल अथवा बाचाट, और दोनों शब्दों का अर्थ बहुभाषण में है। पर बहुभाषण भी 2 तरह का है, एक यथार्थ बहुभाषण और एक अयथार्थ बहुभाषण। ऐसी जिनको बहुत बोलने की आदत होती है उनको बाचाल या बाचाट कहते हैं, और जो अन्य चर्चा नहीं करते, केवल भगवत चर्चा, भागवतों की चर्चा ही अपने जीवन का आश्रय समझते हैं, साधन समझते हैं, वही करना सुनना चाहते हैं, ऐसे महापुरुषों को वाग्मी कहा जाता है। इसलिए यो यथार्थम बहुभाषते स वाग्मी, यो अयथार्थम बहुभाषते स बाचालः बाचाटो वा, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो भगवत चर्चा करना, भगवत गुणगान करना, उसमें दोष नहीं है। ऐसी व्यर्थ की चर्चा करते रहना, बिना सिर पैर की बातें करते रहना, ये दोष है। ज्यादा बोलने वाले को कुछ न कुछ उसके द्वारा अवज्ञा हो ही जाती है। तो इन गुणों के कारण उन संतों ने मेरे ऊपर कृपा की, मुझे भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान बता दिया, भगवान का नाम सुना दिया, तुलसी धारण करा दी, और कहा कि ये भजन का ये मंत्र है, ये तुम जपो प्रेम से और भजन करो। 4 महीना तो बीत गए और संतों की विदाई की तैयारी हुई, और मैं भी चाहता था कि मैं संतों के साथ ही चला जाऊं, लेकिन संतों ने मना कर दिया। तुम्हारे पिता हैं नहीं, तुम अपनी जन्मदात्री माता की एकमात्र संतान हो,
और तुम इस काल में ग्रह त्याग करोगे तो तुम्हारी माता बहुत विकल होगी, बहुत रुदन करेगी, और माँ जब बहुत अधिक रोएगी तो तुम्हारा साधन सफल नहीं होगा। इसलिए जब तक माता का शरीर है तब तक श्रद्धापूर्वक माता की सेवा करो। जब माँ भगवान के धाम में चली जाए तो निर्द्वंद होकर भजन करना। रास्ता तो हमने भजन का बता ही दिया, इसी मार्ग पर चलना। संतों की आज्ञा नारद जी कहते हमने मानी, लेकिन मन में बड़ी पीड़ा थी कि ये माता ही बाधक बन गई। एक दिन ठाकुर जी ने लीला की, मेरी माँ खिरक में गैया धोने के लिए गई, उसी समय एक काले नाग पर पैर पड़ गया, नाग ने डस लिया, मेरी माता की मृत्यु हो गई। और मुझे बहुत पीड़ा नहीं हुई, संसार का धर्म है मृत्यु। मैंने माँ का संस्कार किया और सब कुछ त्याग करके मैं बद्रिक आश्रम की ओर गया, हिमालय की ओर गया। वहां एक सरोवर में स्नान किया, झील में स्नान किया, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्र का जप करने लगा, भगवान का ध्यान करने लग गया। यहां भागवत जी में मंत्र भी है। कौन सा मंत्र दिया था नारद जी? नमस्ते वासुदेवाय, ये मंत्र है। नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। ये चतुर्व्यूहात्मक मंत्र नारद जी को प्रदान किया था सनकादिक भगवान ने। तो उसमें तुरीय ब्रह्म है, वासुदेव तत्व, वो भगवान हृदय में प्रकाशित हो गए, प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, आहा, नारद जी कहते हैं अभी मैं तृप्त नहीं हो पाया था कि इसी बीच भगवान अंतर्धान हो गए हैं। हाँ जी, तो हम तो जो भागवत जी में लिखा है वो बात बोल रहे हैं। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय, जो ये मंत्र लिखा है मूल में, उसी बात को हम निवेदन कर रहे हैं। हंतास्मिन् जन्मनि भवान मामां दृष्टुमिहार्हति अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां। इस जन्म में तुम्हें मेरा इतना ही अनुभव होगा, इससे अधिक नहीं। क्योंकि जो अपरिपक्व ज्ञान वैराग्य वाले हैं, अपरिपक्व भक्ति वाले हैं, ऐसे अपरिपक्व साधकों के लिए मेरा दर्शन अत्यंत कठिन है। तब प्रश्न हुआ कि जब अपरिपक्व ज्ञान वैराग्य भक्ति वाले को, अविपक्व कषाय वाले को आपका दर्शन दुर्लभ है, तो आपने दर्शन दिया ही क्यों? मन न देते? बोले हमारी ये आदत है। श्री मीरा जी क्या कहती है? बाण परी ललचावन की, बाण परी ललचावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। इनकी बाण है, आदत है ललचाने की, सामने आके फिर छिप जाना। ये ऐसा क्यों करता हूं मैं? कहता है ऐसा इसलिए करता हूं कि आप वो साधक का, उपासक का भाव और अधिक पुष्ट हो, उसका और अधिक भाव दृढ़ हो और दर्शन की व्याकुलता और तीव्र हो जाए। क्यों? क्योंकि जितनी तीव्र विरह, जितना तीव्र विरह, जितनी अतिशय व्याकुलता होगी, दर्शनानंद उतना ही विलक्षण होगा। जो अति आतप व्याकुल हो, जो अति आतप व्याकुल हो, तरु छाया फल जाने सो,
करूं छाया पर जाने सोई। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त को मेरे दर्शन का पूरा आनंद मिले। अब देखो, एक विशेष बात जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि श्री ठाकुर जी ने सतयुग के भक्त देवर्षि नारद जी के सामने ये बात कही, तो अपरिपक्व कषाय वाले हैं उनके लिए मेरा दर्शन कठिन है। पर एक भी कोई कलिकाल का भक्त आप गिना दीजिए जिसको ठाकुर जी ने कहा हो कि तुम अभी हमारे दर्शन के लायक नहीं हो, अपरिपक्व हो, अधकचरे हो, तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। इसी से विचार कर लो। अन्य युगों में भगवान दुर्लभ थे, अब कलयुग के साथ भी भगवान यही कानून लगावें तो यहां तो किसी को दर्शन नहीं होगा। और एक बड़ी विलक्षण बात है, बहुत विलक्षण बात है महाराज जी, हम आपको क्या कहें, इतनी विलक्षण बात है कलिकाल की कि थोड़े से सत्संग को प्राप्त करके और ईमानदारी से तनिक साधन में लगे हैं, उनको ऐसी ऐसी अनुभूतियां हो जाती हैं, आश्चर्य में डालने वाली अनुभूति। ये क्या है? और युगंते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। भगवत प्राप्ति के लिए कलिकाल के जैसा श्रेष्ठ कोई युग नहीं। यदि कोई यह कहता है कि इस कलिकाल में भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, उससे झगड़ा तो मत करना, पर उस व्यक्ति का कभी संग नहीं करना। ये बिल्कुल नकारने योग्य बात है। भगवान का दर्शन अत्यंत सरलता से होता है। हमें क्या पता है, इसी सभा में न जाने कितने ऐसे महापुरुष हो सकते हैं जिन्होंने भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव किया हो। आप प्रकट रूप में तो कितने संत विराजमान है, उनको तो प्रकट रूप में भी हो सकते हैं। इसलिए बिल्कुल कठिन नहीं है भगवान का दर्शन, भगवान का साक्षात्कार बहुत सरलता से होता है। तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत दर्शन की व्याकुलता जगह, यही भगवत दर्शन का मूल्य है। व्याकुलता बढ़ाने के लिए ठाकुर जी ऐसा करते हैं। हाँ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी कहते भगवान की कृपा का अनुभव करता हुआ असंग होकर मैं विचरण करता रहा, और उस देह के देहोपाधि के नष्ट होने के पश्चात जब पुनः सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी के गोद से मेरा प्राकट्य हुआ। उत्संगान नारदो यज्ञे, गोद से मेरा प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी ने कृपा करके हमको भागवत धर्म का उपदेश किया। भगवान ने कृपा करके अपना आश्रय प्रदान किया, हमें अपना पार्षद बनाया। और देखो व्यासी, ये वीणा किसी कारीगर की बनाई हुई नहीं है, ये वीणा किसकी दी हुई है? देवदत्ता मिमां वीणा स्वरब्रह्म विभूषिता। देवदत्ता मिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्य। ये वीणा साक्षात भगवान नारायण की दी हुई है। भगवत प्रदत्त वीणा के तारों का जब मैं वर्णन करता हूं, वीणा का रणन करता हूं, नारद जी वीणा बजाते तो ऐसे सामान्य तरीके से नहीं बजाते। महाराज जी भागवत जी में लिखा है आतोद्य
बीतुदय श्लोकान सत्रे गायत प्रचेतसाम। आतोद्य, भागवत जी में स्पष्ट लिखा है। आतोद्य माने होता है नारद जी ने वीणा के तारों की खूब गहरी मीड़ लेकर के तब उन्होंने ध्रुव चरित्र को गाया। वीणा वादन के 3 अंग हैं, मीड़, जोड़ और झाला। तो उसमें मीड़ ही मुख्य है। स्वर की जो मिठास है वो मीड़ से आती। तो नारद जी बड़ी मीड़ लेकर के गाते हैं महाराज ऐसी। यहां तक नारद जी ने कहा है कि जब मैं भगवान के पवित्र नामों का, भगवान की लीलाओं का गान करने लग जाता हूं तो भगवान की मंजुल मनोहर मधुर मूर्ति मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाती है। कहां मैं भागवतों के संग से, उनके शीत प्रसाद से वंचित था तो गंधर्वराज उपवरण के रूप में ब्रह्मलोक तक पहुंचने के बाद भी मेरा पतन हो गया। तो कहां मैं एक ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने वाली, एक गरीबनी, एक गो भक्ता का मैं पुत्र था और संतों का संग करके उनका शीत प्रसाद लेकर के, और आज मैं ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद भगवान का प्रिय पार्षद बन गया। ये किसकी महिमा है? ये भागवत धर्म की महिमा है। इसलिए भागवत धर्म की प्रधानता जिसमें हो ऐसा ग्रंथ लिखो। और वस्तुतः श्रीमद् भागवत के जैसा भागवत ही है। वैसे व्यासी के सभी पुराण पढ़ने योग्य हैं और एक बार व्यासी की कृति है तो पारायण करना ही चाहिए, लेकिन भागवत का महत्व तब समझ में आएगा जब पूरे महाभारत का पारायण हो जाए, व्यासी के संपूर्ण पुराणों का पारायण हो जाए, तब भागवत जी की महिमा पता चलेगा भागवत जी में क्या विशेषता है। पूर्व कृतियों को देखे बिना कैसे पता? हम आपको सच्ची बात कहें, भागवत की महिमा अब समझ में आ रही जब अनेक पुराणों का मूल पारायण दास ने किया। अब समझ में आ रहा है कि जीव के सीधे कल्याण की बात, सच्ची बात, पक्की बात, कल्याण की बात जैसी निर्भयता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक भगवान व्यास ने भागवत जी में कही है, वैसा कहीं नहीं कहा। इसलिए साधन साध्य 17 पुराण, फल रूपी श्री भागवत, भागवत सर्वोपरि।